हाथ का निशान होगा उसके बीचों बीच में मोहर लगानी है। और दूसरा जो पर्चा मिलेगा वो शीना मेहता जी पार्षद के लिए मिलेगा, उसमें भी आपको ध्यान देना है। हाथ के निशान के बीचों बीच में मोहर लगानी है और दोनों को भारी बहुमत से जिताकर भेजना है। अंत में मैं अपनी बात समाप्त करते हुए एक नारा आपसे चाहूंगा। मैं कहूंगा 23 तारीख का दिन होगा, आप कहेंगे हाथ चुनाव चिन्ह होगा। 23 तारीख का दिन होगा, 23 तारीख का दिन होगा, 23 तारीख का दिन होगा। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। अब मैं आलोक मेहता जी से कहूंगा कि वो आकर के अपने विचार रखें। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। सम्मानित मंच बड़े भाई वीरेंद्र पोखरियाल जी जो मेयर प्रत्याशी है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में हमारे सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा जी है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। ज्योति रौतेला जो हमारी महिला की प्रदेश अध्यक्ष है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभिनव थापर जी हमारे बड़े भाई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम के संचालक सिद्दीकी जी हमारे बड़े भाई, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। बड़े भाई हमारे नवीन जोशी जी, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र शाह जी, संग्राम सिंह पुंडीर जी, प्रमोद कुमार मुंशी जी, बब्बन भाई और भी नजमा खान जी, सभी आशा मनोरमा जी और सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और स्पेशली मैं धन्यवाद करना चाहूंगा रेखा देवी जी का, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन करा। उनके लिए जोरदार तालियां। हमारे वार्ड के अध्यक्ष ऋषभ सैनी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे भाई अवलीन रंजल जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। विनोद गोयल जी का, अर्चना पांडे जी का, मिथिश शर्मा जी का, पूनम पांडे जी का और सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और तन मन धन से मेरा सहयोग कर रहे हैं ये चुनाव जीतने में। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे बड़ी शिकायत मिली। मैंने प्रोग्राम अपना यही करने की इसलिए सोची क्योंकि ये दरी हटाओगे ना इस क्षेत्र में आप, तो रोड पूरी टूटी पड़ी है, बहुत बुरा हाल है। पिछले कई सालों से इस रोड का बुरा हाल है। और यहाँ का जो पार्षद है, 3 बार से पार्षद है, जिसने पूरे क्षेत्र का बुरा हाल कर रखा है। नालियां जाम पड़ी है, चौक पड़ी है, सड़कें टूटी पड़ी है, कोई व्यवस्था नहीं है, सारी व्यवस्था खराब हो रखी है। स्ट्रीट लाइटें हर गली में मात्र 1 या 2 चल रही है। तो सारी क्षेत्र की जनता परेशान है। सारा क्षेत्र के लोग मेरे पास आते हैं अपनी शिकायत लेके कि ये शिकायत है, ये चीज नहीं हो रही है। और कल तो मेरे पे कुछ लोग आ रहे थे कि जब मैं डोर टू डोर कर रहा था कि हम कांग्रेसी है, देखो हमारे सामने काम ही नहीं हो रहा है, हमारे घर के सामने कूड़ा पड़ा हुआ है, हमारे घर के सामने मतलब क्षेत्र पूरा गंदगी से फैला पड़ा, हम कांग्रेसी होने की हमें सजा मिल रही है। मैंने कहा नहीं, देखो आप इस बार क्या कहते हैं, मेयर प्रत्याशी अच्छा चुने, कांग्रेस का हो, और क्या कहते हैं पार्षद प्रत्याशी शीना मेहता चुने। आप क्या कहते हैं, अगर आप दोनों चुनोगे ना तो आपका क्षेत्र में कोई काम नहीं रोक सकता, मैं वादा करता हूं। और आप सभी को मैं आश्वासन देना चाहूंगा कि पंजे पे मोहर लगाइए और विजय भवा करिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। अब मैं चाहूंगा कि अपने थापा जी भी 2 शब्द अपने बोले। धन्यवाद अयाज भाई। भारत माता की, भारत माता की। मेयर के प्रत्याशी मेरे बड़े भाई, राज्य आंदोलनकारी और इस शहर के लिए एक हरित धून के लिए, एक स्वच्छ धून के लिए, एक भ्रष्टाचार मुक्त धून के लिए, एक संघर्षशील नारा लेके जो आगे बढ़े हैं इस नए देहरादून को बनाने के लिए, मेरे बड़े भाई वीरेंद्र पोखरियाल जी, इनको पहले आप तालियों से इनका स्वागत कीजिए। आज आपके वार्ड में आए हैं। हमारी पार्षद की प्रत्याशी वार्ड नंबर 76 निरंजनपुर से एडवोकेट शीना मेहता जी, हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी, हमारे गढ़वाल के प्रभारी बड़े भाई सुरेंद्र शर्मा जी, मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे सहयोगी नवीन जोशी जी, बब्बन भाई, संग्राम सिंह पुंडीर जी, नजमा जी, सुनीता जी, हमारी भाभी आशा मनोरमा जी और तमाम मेरे साथी सम्मानित मंच। मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा प्रभारी जी, हमारी अगली बैठक तैयार है, पर मैं ये जरूर बताऊंगा कि भाजपा के 15 साल
दून नगर निगम बेहाल। इन 15 सालों में भाजपा का मेयर इस शहर की सरकार पे काबिज था। इस पर्टिकुलर वार्ड में 15 साल से भाजपा का ही पार्षद है। आप इस वार्ड में सड़क की समस्या ले लें, आप इस वार्ड में सीवर की समस्या ले लें, आप इस वार्ड में मोहल्ला समिति की समस्या ले लें। प्रभारी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आरटीआई के माध्यम से हमने एक विषय निकाला जब हम भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे थे पिछले विगत 3-4 वर्षों में मेयर गामा के खिलाफ। तो सड़कों में, भ्रष्टाचार में, स्मार्ट सिटी में 1537 करोड़ रुपए जो उन्होंने गोल झोल किए वो तो अलग है। मोहल्ला समिति इन्होंने एक ऐसी बनाई, उस मोहल्ला समिति में जो भाजपा के वार्ड हैं, जैसे भाजपा का वार्ड है, इसमें इन्होंने अपने रिश्तेदार, नातेदार, यार दोस्त, भाई बंद 2, 4, 5, 10 आदमी ऐसे रखे जिनका सफाई से कोई लेना देना नहीं था, जिन्होंने हमारी मेहनत की गाड़ी कमाई पे लूट करा, जिन्होंने डाका डाला, जिन्होंने धोखा दिया, हमारे जो 4th क्लास के SC ST के जो लोग हैं जिन्होंने उनका अधिकार मारा। क्या उनको सबक सिखाने के लिए हम तैयार हैं? दोस्तों तैयार हैं? हाँ या हाथ उठा के बोलो। इस बार हमसे कोई चूक ना हो जाए। चूक इसलिए ना हो जाए कि अगर हमने शीना मेहता को जिता दिया और वीरेंद्र भाई के साथ हमने थोड़ा कमजोरी कर दी तो अकेले पार्षद कुछ नहीं कर सकते। बोर्ड तब तक हमारा नहीं चल पाएगा जब तक हमारा चेयरमैन नहीं होगा, जब तक हमारा मेयर नहीं होगा। और अगर हम वीरेंद्र भाई को जिताते हैं तो हमें साथ में शीना मेहता भी एडवोकेट साथ में उनको पार्षद के रूप में भेजना पड़ेगा, क्योंकि अगर चेयरमैन हमारा है, मेयर हमारा है, उनको एजेंडा अगर निकालना है, कोई पास कराना है तो उनको अपना संख्या बल चाहिए। तो इस भ्रष्टाचार की लड़ाई हमने इतनी लड़ी कि पूरे शहर में ये हो गया कि भाई बीजेपी का जो मेयर है वो भ्रष्टाचारी है। आज स्थिति ये आन पड़ी कि उनको अपना चेहरा बदलना पड़ा। चमोली जी 2 बार चुनाव लड़े, गजराज बिष्ट उधर हल्द्वानी में 2 बार चुनाव लड़े। कोई भी ऐसा इनका बीजेपी का मेयर नहीं है जो एक बार जीता हो और सीट जनरल हो या उस पर्टिकुलर कैटेगरी की हो, इन्होंने रिपीट ना किया हो। ये मेयर बदलने का कारण ही है कि इन्होंने एक भ्रष्टाचारी तो करके किनारे कर दिया, अब दूसरे को ले आए हैं कि भैया अब तेरी बारी है, तू जो कर। और वो बोलते क्या है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं नई स्लेट लिखूंगा। स्लेट नहीं हो सकती, 15 साल का हिसाब देना होगा, 15 साल के भ्रष्टाचार का हिसाब देना होगा, इन टूटी सड़कों का हिसाब देना होगा। शहर के साथ जो गद्दारी हुई स्मार्ट सिटी के नाम पे, जो हमारा देहरादून था, जो खूबसूरत देहरादून, खाली उत्तराखंड और देश नहीं पूरे देश विदेशों में देहरादून का नाम था, उस देहरादून को खराब किया गया। आशा मनोरमा शर्मा जी इस पे बहुत इन्होंने काम किया, उस बारे में भी हमको उनसे सवाल पूछना होगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं 2 लाइनों के साथ अपनी बात वाणी को विराम दूंगा कि इस देश में आज जो माहौल है, बीजेपी के हाथ में सत्ता है केंद्र में, और राज्य में बीजेपी के हाथ में सत्ता है। डबल इंजन ट्रिपल इंजन सरकार इनके हाथ में है। बस देहरादून में जो सरकार है, मैं एक बार कहूंगा, देहरादून का मेयर कैसा हो, आप नाम लेके बता देंगे हमें आप कौन सा मेयर चाहते हैं। बस ये 2 बार ये कहेंगे, देहरादून का मेयर कैसा हो, देहरादून का मेयर कैसा हो। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल। धन्यवाद थापा जी। अब मैं, क्योंकि टाइम की बहुत कमी है, आगे भी जाना है, आगे प्रोग्राम है बहुत जरूरी है, मैं चाहूंगा कि ज्योति गैरोला जी से 2 शब्द वो भी बोले। जरा महिला शक्ति का भी सम्मान होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद सिद्दीकी जी। सम्मानित मंच, क्योंकि टाइम कम है और मैं सबका नाम नहीं लूंगी, हमारे सहप्रभारी सुरेंद्र शर्मा जी, मेयर के प्रत्याशी हमारे भाई वीरेंद्र पोखरियाल जी, और पार्षद प्रत्याशी आप सब लोगों की बेटी, आप सब लोगों की बहन शीना गुप्ता जी। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि हमारी पार्टी ने युवा महिलाओं को मौका दिया। मैं महिला हूं और हमेशा ये चाहती हूं कि महिलाएं राजनीति में बढ़ चढ़ कर आए, और उनको देख के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद प्रभारी जी आपका भी, क्योंकि बहुत लड़ाई हम महिलाओं की लड़े हैं।
मैं आप सब लोगों से बस यही बात बोलूंगी, आगे भैया के प्रोग्राम लगे हैं, कि आप लोगों के पास एक मौका है, हम सब लोगों के पास एक मौका है भाजपा की सरकार को जवाब देने का। हमारे बीच आपके क्षेत्र में पार्षद के रूप में एक युवा पढ़ी लिखी महिला खड़ी है और मेयर के रूप में जो प्रत्याशी आपको दिए हैं वो उत्तराखंड के आंदोलनकारी है। उन्होंने उत्तराखंड के राज्य की लड़ाई लड़ी है, जेल में रहे हैं, आप लोगों के भाई हैं, आप लोगों के बेटे हैं। और आज हम लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है कि हम हमारे दोनों प्रत्याशियों को जिता के यहां से भेजें। देखिए 3 बार यहाँ पे भाजपा के प्रत्याशी पार्षद रहे, 3 बार से मेयर भी उनके हैं, विधायक भी उनके हैं और सरकार भी उनकी है। प्रदेश में भी और देश में भी सरकार उनकी है, लेकिन आज हालात क्या हैं आप सब लोग जानते हैं। रोडें खुदी हुई है स्मार्ट सिटी की, देहरादून की, महंगाई चरम पे है, बच्चों के पास बेरोजगार नहीं है और महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं इस प्रदेश की। ये वक्त है कि हमने भाजपा को जवाब देना है, हमने उनको उनकी असलियत दिखानी है। ये तभी हो पाएगा जब हम सब लोग एक हो जाएंगे, हम सब लोग लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग अच्छे लोगों को चुन के भेजेंगे। धनबल के सामने हमें जनबल को, धनबल क्योंकि भाजपा के पास बहुत है, हम सब लोगों को जनता को जवाब देना है उनको, और जनबल को धनबल से ज्यादा मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं ज्यादा अपनी बात को लंबी नहीं करूंगी। आप याद रखिएगा उत्तराखंड के उस आंदोलन का जिससे ये प्रदेश पृथक बना, और उसमें हमारे जो मेयर की प्रत्याशी हमारे बड़े भाई वीरेंद्र पोखरियाल जी, उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, लड़ाई लड़ी, और आज वो आप लोगों के सामने देहरादून की आपके क्षेत्र के विकास की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और उसके लिए आपको उनको मजबूत करना है, मेरी बहन को भी मजबूत करना है, मेरे भाई को भी मजबूत करना है। आपकी बेटी है, आपका बेटा है, आप लोगों ने उनको चुन के भेजना है। उसके बाद इस क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी उन लोगों के पास है, लेकिन पहली जिम्मेदारी आप सब लोगों के पास है, आप लोगों ने उनको जिता के भेजना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गैरोला जी। अब मैं अपने सह प्रभारी शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो भी अपने विचार रखें। धन्यवाद। सम्मानित वीरेंद्र पोखरियाल जी जो मेयर के प्रत्याशी है, हमारे वार्ड से पार्षद की प्रत्याशी मेहता जी, हमारे नवीन जोशी जी, अभिनव थापर जी, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी, सम्मानित मंच, माताएं बहनें, यहां पर उपस्थित सभी कांग्रेस के साथी तथा इस वार्ड की सम्मानित जनता। साथियों, ये जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से संबंधित है। आपके रोजमर्रा जिंदगी की समस्याएं, सफाई, बिजली, पानी, सड़कें, गली मोहल्ला, ये ऐसी समस्याएं जो आप रोज फेस करते हैं। पिछले 15 साल से देहरादून में भाजपा का मेयर रहा है और यहां पे भाजपा के पार्षद रहे। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि 15 साल में दुनिया कहीं की कहीं चली गई। शहर, छोटे कस्बे शहरों में कन्वर्ट हुए और देहरादून जैसे शहर महानगरों में कन्वर्ट हुए। बढ़िया सड़कें बनी, ऊंची ऊंची इमारतें बनी, लोगों का जीवन स्तर सुधरा, रोजगार की संभावनाएं जनरेट हुई और लोग दिन ब दिन तरक्की करते गए। लेकिन देहरादून
प्रदेश की राजधानी होने के नाते, एक भारत का प्रसिद्ध शहर होने के नाते भी, शिक्षा का एक बड़ा केंद्र होने के नाते भी उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पाया। उसका कारण यह था कि भाजपा शासित नगर निगम, जो पहले नगर पालिका भी थी, यहां जो भी आपने पदाधिकारी जीता के भेजे वो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। आपकी तरक्की उनके लिए मायने नहीं रखती थी, आपका रोजगार उनके लिए मायने नहीं रखती थी। अभी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पिछले 10 सालों से चल रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं देहरादून में क्या हुआ। जितना भी पैसा आया आप पूछिए वो गया कहां। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं चाहता हूं वीरेंद्र पोखरियाल जी ज्यादा समय ले। मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो कांग्रेस पार्टी ने आपको प्रत्याशी दिया वो एक आंदोलनकारी है, संघर्ष से पैदा हुआ व्यक्ति है, एक बहुत साधारण व्यक्तित्व वाले युवा है। ये हमेशा आपकी समस्याओं के लिए लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे। आपके एक कॉल पे अवेलेबल होने वाले साथी है। हालांकि हमारे 2-3 साथी और भी थे जो टिकट चाहते थे, उनको भी किसी भी पैमाने पे वो भी कम नहीं थे। अभिनव थापर जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी, पार्टी की लंबी सेवा की। नवीन जोशी जी लगातार आपके बीच में बने रहे। हमारी मैम, आप भी लंबे टाइम से, आशा जी उसके आप लोगों के बीच में बनी रही, लेकिन सब लोगों की सहमति से, सबके विचार विमर्श करके वीरेंद्र पोखरियाल जी को आपके सामने प्रत्याशी के रूप में उतारा गया और ये सब लोग उनका अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। प्रचार में सब लोग लगे हैं। यहां सिर्फ एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, वो है हाथ का पंजा। नाम कोई भी हो सकता है, लेकिन पार्षद का भी, मेयर का भी एक चीज चुनाव लड़ रही है, वो है हाथ का पंजा। आप सब लोग मिलकर वीरेंद्र पोखरियाल के रूप में घर घर जाए, जन जन तक जाए, हर व्यक्ति को टच करे, सबसे अनुरोध करे कि भैया अगर देहरादून को नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाना है तो मेयर पद के लिए वीरेंद्र पोखरियाल जी को और पार्षद के लिए शीना मेहता जी को वोट देकर विजयी बनाए। इसी के बाद साथ अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद शर्मा जी। अब जिस चीज का आपको बहुत देर से इंतजार था, आपके जुझारू नेता, उत्तराखंड आंदोलनकारी। अच्छा, धन्यवाद। मैं एक चीज बोलना भूल गया था, हमारे बीच में जो है आनंद सिंह रावत जी आए, उनका भी वो भी बोले। नगर निगम देहरादून के अंतर्गत आयोजित इस चुनावी सभा में अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रदेश के सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के मेयर प्रत्याशी, राज्य आंदोलनकारी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष वीरेंद्र पोखरियाल जी, हमारे बड़े भाई नवीन जोशी जी, हमारे बड़े भाई राजेंद्र शाह जी, अभिनव थापर जी, हमारी छोटी बहन महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी, हमारी पार्षद प्रत्याशी शीना मेहता जी, और यहां पर उपस्थित हमारे संग्राम भाई, बब्बन भाई, आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद प्रेषित करते हुए आप लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये गुजारिश आप लोगों से करने आया हूं कि आप लोग स्थानीय चुनाव में ईमानदारी और सच्चाई को प्राथमिकता देते हुए ईमानदार और सच्चे प्रतिनिधि को चुने। आप लोगों को ये बात दीगर होनी चाहिए कि पिछले 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के मेयर रहे सुनील उनियाल गामा जी, और 5 साल बाद जब उनकी परीक्षा होनी थी कि उन्होंने कैसा काम किया, उनको परीक्षा देने से ही हटा दिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और इसलिए उनको हटाया क्योंकि उन पर
भ्रष्टाचार के आरोप थे। यहीं पर ही हमारे भाई अभिनव थापर जी, नवीन जोशी जी और वीरेंद्र पोखरियाल जी ने पूरे 5 साल तक उनके भ्रष्टाचार की पोल खोली। और इस चुनाव में सुनील उनियाल गामा जी को टिकट न देकर के भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं में इस बात को स्वीकार कर लिया कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। और ये पहली बार ऐसा नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। आपको याद होगा 2010 में जब निशंक जी मुख्यमंत्री थे तो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो खंडूरी जी को ले आए। ऐसे ही 2021 में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो फिर पहले तीरथ सिंह जी, फिर पुष्कर सिंह धामी जी को ले आए। और 2024 के लोकसभा चुनाव में त्रिवेंद्र सिंह जी को फिर उन्होंने लोकसभा का टिकट दे दिया। तो ये आम जनता की जो याददाश्त होती है उसके साथ खेलने का काम करते हैं। लेकिन एक विपक्ष होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की लगातार पोल खोलें। तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करने आया हूं कि ईमानदार और सच्चे प्रत्याशी को आप लोग चुने। और हम लोग इस समय एक संघर्षशील साथी को लेकर के जो राज्य आंदोलनकारी भी रहे और छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे, वीरेंद्र पोखरियाल जी को लेकर के आए हैं। और वीरेंद्र पोखरियाल जी को जिताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस प्रदेश का शहरी विकास मंत्री इसी देहरादून जनपद का है। लेकिन उन्होंने शहरी विकास की जो योजनाएं होनी चाहिए, जो देहरादून जनपद के परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए, उसकी अनदेखी करते हुए केवल ऋषिकेश विधानसभा में अपने को सीमित कर दिया। मैं भाई वीरेंद्र पोखरियाल जी के संज्ञान में इस बात को देना चाहता हूं कि एक जर्मनी की बहुराष्ट्रीय कंपनी वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत देहरादून जनपद में इन्वेस्ट करना चाहती थी, निवेश करना चाहती थी। और उनकी पहली प्राथमिकता देहरादून नगर निगम था क्योंकि 100 वार्ड है यहां पर। लेकिन चूंकि शहरी विकास मंत्री ऋषिकेश से हैं तो वो उस कंपनी को ऋषिकेश ले गए। ठीक है, ऋषिकेश भी हमारे इस जनपद का एक हिस्सा है। लेकिन यहां पर यह बात समझने की है कि ऋषिकेश धर्म नगरी भी है और अर्धकुंभ और कुंभ का पैसा भी ऋषिकेश में आता है, जिसके अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो कूड़ा निस्तारण का पैसा भी इसके अंतर्गत आता है। और अब एक जर्मनी की कंपनी भी वहां निवेश कर रही है। ये इसलिए हुआ पोखरियाल जी ताकि वो भ्रष्टाचार कर सके। और ऋषिकेश नगर निगम चुनाव में इस समय उनका यह भ्रष्टाचार प्रमुखता से मुद्दा बन रहा है। लेकिन चूंकि पिछले 5 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी के ही मेयर थे तो इसलिए किसी भी मेयर की हिम्मत नहीं हुई कि वो शहरी विकास मंत्री से सवाल पूछ सके। लेकिन इस बार अगर वीरेंद्र पोखरियाल जी जीत करके आते हैं तो आप यकीन मानिए देहरादून नगर निगम के साथ सही मायने में न्याय होगा, क्योंकि सवाल जब पूछेंगे तो तभी उनको हम कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। तो इसलिए भी वीरेंद्र पोखरियाल जी को जिताना जरूरी है। हमारी बहन शीना मेहता जी यहां पर चुनाव लड़ रही हैं और कांग्रेस का तो नारा रहा है लड़की हूं लड़ सकती हूं। तो यहां पर बहुत ही कम उम्र में इनको ये टिकट मिला है और मैं समझता हूं कि जो हमारी बहनें हैं उनको इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके, क्योंकि ज्योति रौतेला जी तो उनके बिल्कुल बगल में ही बैठी हैं, आशा मनोरमा डोबरियाल जी भी यहां पर उपस्थित हैं, इनकी सास हमारी मनोरमा शर्मा डोबरियाल जी अंतिम बार यहां की मेयर रही थी और उसके बाद अब यह इतिहास 2025 में रचने जा रहा है। तो मैं आप सभी लोगों से विनती निवेदन करना चाहता हूं कि इस निकाय चुनाव में न कोई राष्ट्रीय मुद्दे न राष्ट्रवाद, केवल सच्चे और ईमानदार प्रत्याशी को ही जिताइए। और उसके प्रतीक के तौर पर वीरेंद्र पोखरियाल जी मेयर प्रत्याशी और शीना मेहता जी हमारे पार्षद प्रत्याशी आप लोग के सम्मुख हैं। ये विनती निवेदन आप लोगों से करने आया हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद रावत जी। अब मैं कांग्रेस मेयर प्रत्याशी
आदरणीय पोखरियाल जी से निवेदन करूंगा कि आप अपने विचार रखें। धन्यवाद सिद्दीकी जी। मंच पर उपस्थित उत्तराखंड के सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा जी, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष बहन ज्योति रौतेला जी और जो वार्ड के प्रत्याशी सीना मेहता जी, आलोक मेहता जी, अमरनाथ मेहता जी और दो डीएवी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ओम प्रकाश शक्ति जी और संग्राम सिंह जी और प्रदेश प्रवक्ता मेरे छोटे भाई अभिनव थापर जी और प्रदेश महामंत्री मेरे छोटे भाई नवीन जोशी जी, अर्चना पांडे जी और सुनीता प्रकाश जी, राजेंद्र शाह जी, नजमा खां जी, सुशीला बेलवाल जी शर्मा जी, पूनम सिंह जी, प्रेमलता चौहान जी, शोभा जी, हरेंद्र चौधरी जी, अनुभव गुप्ता जी, प्रवेश ग्रोवर जी, आदर्श सूद जी, निहाल जी, बबीता जी, अवलीन जी, शिवान्या जी, विपिन सैनी जी, विनोद गोयल जी और प्रेम मुंशी जी और मेरे छोटे भाई सलीम खान जी, चौधरी जी, सहवाज जी, सती जी और सुलेमान अली जी, सुंदरियाल जी, टीटू भाई और समस्त मेरी माताएं और बहनें। साथियों, नगर निगम का चुनाव की सभा में मैं आप लोगों के बीच और शालिनी सीना मेहता जी के पक्ष में मतदान के लिए आप लोगों से अनुरोध करने आया हूं, क्योंकि जितना जरूरी मेयर है उतना ही जरूरी पार्षद भी है, क्योंकि पार्षद वार्ड का काम करेगा और मेयर जो है वो दून का। जिस तरह स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार 15 साल से बीजेपी का मेयर था, उस तरह स्मार्ट सिटी के नाम पर इन्होंने जिस तरह सड़कें खोदी, आज सीवर का काम खुद रहा है, 3 महीने बाद पानी की लाइन डल रही है, उसके बाद 3 महीने बाद डक डल रही है। तो इस तरह इन्होंने जो है एक लूट का साधन निकाला कि धीरे धीरे इस पैसे को कैसे ठिकाने लगाया जाए। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड बना तो निश्चित इन पर जांच होगी और कार्रवाई भी होगी। और मेरे संज्ञान में आया है कि कुछ पार्षदों ने जमीनों पर भी अवैध कब्जा किया हुआ है। हमारे भाई संजय शर्मा जी, जो कि नगर निगम के पूर्व उपाध्यक्ष भी थे, तो उनसे उन्होंने मुझे चीज बोली है कि नगर निगम में एक रजिस्टर है जहां पर नगर निगम जमीन का उसमें लेखा जोखा है, कहां कहां नगर निगम की जमीनें पड़ी हैं, उस रजिस्टर को भी ढूंढा जाएगा। और जिस तरह इन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पर चारों तरफ पेड़ काटे, और आप लोगों ने इस बार देखा होगा कि जो गर्मी आप लोगों ने झेली 44 डिग्री टेम्परेचर, जो आज तक देहरादून में कभी नहीं हुआ। 38-39 रहता था, उसके बाद बारिश हो जाया करती थी। तो साथियों, अगर मेयर कांग्रेस का बनता है तो हमारा लक्ष्य रहेगा 2.5 लाख पेड़ हर साल लगाने का, जिसमें से 70-75% जीवित रखने का भी संकल्प लिया जाएगा। साथियों, अभी मेरी गाड़ी में मेरी बात हो रही थी अभिनव भाई से, तो उन्होंने कहा एजेंडा, और कुछ चर्चाएं भी चली ट्रैफिक को लेके, जिस तरह का दबाव देहरादून में बढ़ता जा रहा है। जब उत्तराखंड की घोषणा हुई
उस टाइम उत्तराखंड में लगभग 80 से 85 हजार गाड़ियां मौजूद थी, रजिस्टर्ड थी। आज 10 लाख से ऊपर गाड़ी रजिस्टर्ड है। रोड भी वही है, चौड़ाई भी वही है, पर दबाव है। तो कुछ चीजें हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया, तो जो इन्होंने सोचा वो मैंने भी सोचा था। तो कह रहा भैया मैंने भी यही सोचा जो आप सोच रहे हैं। तो उसमें भी एक काम करने की जरूरत हम लोगों को पड़ेगी। और महिलाओं के लिए पलटन बाजार में शौचालय की हाईटेक जो है शौचालय का भी व्यवस्था की जाएगी नगर निगम द्वारा। और हर वार्ड में जहां पर भी नगर निगम की जमीन उपलब्ध होगी वहां पर बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए एक पार्क की भी व्यवस्था की जाएगी। साथियों, आज जब बरसात में पानी का जल भराव हो जाता है, स्मार्ट सिटी के नाम पर इनकी कोई प्लानिंग नहीं थी। क्यों नहीं डिपार्टमेंट को सबको बुलाया और ड्रेनेज का जो सिस्टम नहीं बना पाए। इनके ही भाजपा के विधायक ने ये सवाल भी उठाए, उस पर भी हम लोग को काम करने की जरूरत होगी। और जिस तरह आज हमारा नौजवान साथी नशे की ओर बढ़ रहा है, उस पर भी हम काम करने के लिए उस पर भी प्रयास करेंगे, किस तरह आने वाली पीढ़ी को नशे से बचाया जाए। साथियों, आप लोगों से ये भी अनुरोध करने आया हूं कि 21 और 22 की को ये लोग पैसा भी बांटेंगे और शराब भी। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि ले लेना, पर वोट कांग्रेस को देना। जय हिंद, जय उत्तराखंड।